हम लोग ना जो पढ़ रहे थे वो ईआरडी पढ़ रहे थे, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हमने ये पढ़ लिया था कि एंटिटीज क्या होती है ना। तो एंटिटी क्या होती है, जो भी रियल वर्ल्ड होती है चीजें, वो एंटिटी होती है। जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, बैंक में बैंक ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, तो जो भी रियल वर्ल्ड की एग्जिस्टिंग चीजें होती हैं उनको हम लोग एंटिटी बोलते हैं ना। एंटिटी को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, एंटिटी को रेक्टेंगल से हमने बोला था रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इस तरह से एक रेक्टेंगल बनता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने एंटिटी के अंदर टू टाइप्स की एंटिटी पढ़ी थी, है ना। तो एंटिटी हमने टू टाइप्स का एंटिटी पढ़ा था। कौन कौन सा एंटिटी पढ़ा था हमने, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमने दो प्रकार की एंटिटी पढ़ी थी। वीक एंटिटी, वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जिसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं होती है, उनको बोलते हैं वीक एंटिटी। ये हमने पढ़ लिया था। अब प्राइमरी की के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्राइमरी की वो की होती है जो क्या होती है, यूनिक होती है। जैसे अगर हम बात करें तो तुम्हारे कॉलेज में जब तुम एनरोल होते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, तो तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर होता है, वो थ्रू आउट तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। और वो क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो तुम्हारा अपना होता है। ठीक है, तो यूनिक होती है, जो क्या नहीं होती, डुप्लीकेट नहीं होती है। तो प्राइमरी की यूनिक है, नो डुप्लीकेट एज वेल एज नो नल। अगर बच्चे ने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो प्राइमरी की तो होएगी ही होएगी, राइट। और हमने एक छोटा सा ईआरडी बनाना भी सीख लिया था स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का, जहां पे हमने एट्रीब्यूट सीखे थे, अलग अलग टाइप के। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, है ना। तो एट्रीब्यूट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें करी थी कि अगर प्राइमरी की होती है तो हम लोग उसके नीचे जो ओवल बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। इस तरह से हमने करा था कि ये ओवल बना है, अगर प्राइमरी की है, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की होती है, तो उसके नीचे क्या करेंगे, हम लोग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। दूसरा हमने है ना सीखा था कि अगर है ना मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं किसी के भी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे फोन नंबर है, फोन नंबर किसी भी इंसान के पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से दो ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गए। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो किसी और से डिराइव्ड होते हैं उसको अपन इस तरह से डैश ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एज है, अगर अपन को डेट ऑफ बर्थ पता है तो अपन लोग एज को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से निकाले जाए वो क्या होते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है ना। फिर हमने पढ़ा था कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कैसे होते हैं, ये जैसे एड्रेस है, एड्रेस क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। क्यों, क्योंकि एड्रेस के क्या हो सकता है, एड्रेस का हाउस नंबर हो सकता है ना। देन एड्रेस में क्या हो सकती है, स्ट्रीट हो सकती है, सिटी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, पिन कोड हो सकता है। नेम है, नेम भी कंपोजिट एट्रीब्यूट के अंदर आ सकता है। क्यों, क्योंकि नेम के अंदर भी हम लोग डिवीजन दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम होता है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। ये मिडिल नेम होता है बीच का नाम, एंड देन लास्ट नेम आखिरी नाम, दैट इज योर सरनेम। तो ये सब चीजें आपकी क्या हो गई, एट्रीब्यूट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हमारी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आगे इससे, जो होते हैं यूनरी रिलेशन। यूनरी रिलेशन, अब यूनरी रिलेशंस क्या होते हैं, यूनरी रिलेशन वो होते हैं जिनमें केवल एक एंटिटी होती है। यूनरी का खुद का ही मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, तो यूनरी रिलेशन क्या होती है, जिसमें सिंगल एंटिटी होती है। जैसे लेट्स से एम्प्लॉय है, अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, तो एक टीम लीडर होता है, ठीक है, टीम लीडर इन अ कंपनी, है ना। टीम लीडर ऑफ कंपनी वर्क्स फॉर, काम करता है किसके लिए, मैनेजर के लिए, मैनेजर ऑफ कंपनी। पर दोनों कंपनी के लिए क्या है, एम्प्लॉय है, बट बोथ आर
एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। दोनों एक कंपनी के क्या है, एम्प्लॉय है। भले टीम लीडर जो है वो मैनेजर के अंडर काम कर रहा है, पर दोनों है तो एम्प्लॉय। तो जब भी कोई टेबल बनेगी, सी डेटाबेस यानी होता है टेबल बनना, तब जब भी कोई टेबल बनेगी तो किसके लिए बनेगी, एम्प्लॉय के लिए बनेगी। जिस एम्प्लॉय की टेबल में टीम लीडर भी आएगा और मैनेजर भी आएगा, दोनों इसी एम्प्लॉय की टेबल में आएंगे। और इस एम्प्लॉय की क्या होगी, कुछ विशेषताएं होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। क्या होगा, एम्प्लॉय का आईडी होएगा, एम्प्लॉय का नेम होएगा, है ना। क्या होएगी, एम्प्लॉय आईडी होएगा, नेम होएगा, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होएगा, है ना। एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ होएगी, एम्प्लॉय का एज होएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें होएगी, डीओबी डेट ऑफ बर्थ, एज, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ होएगा, एज होएगा, सैलरी होएगा, एड्रेस होएगा, है ना। तो ये सब प्रॉपर्टी किसकी होएगी, एम्प्लॉय की होएगी, भले वो एम्प्लॉय टीम लीडर है कि मैनेजर है। सो इट्स अ यूनरी रिलेशनशिप। क्यों यूनरी होएगी, क्योंकि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी तो वो कैसे बनेगा, देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया, इधर एक बनाया एंटिटी एम्प्लॉय। सो हु इज द एंटिटी, एंटिटी इज द एम्प्लॉय। तो हमारी एंटिटी कौन हो गई, एम्प्लॉय हो गई, एम्प्लॉय। ठीक है। अब इस एंटिटी के अंदर हमने क्या करा, इस एंटिटी के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स बनाए। ठीक है। सो व्हाट आर दोज एट्रीब्यूट्स, उन एट्रीब्यूट्स को हम लोग बना लेते हैं, लेट्स से इस कलर से, ब्लू कलर से। ठीक है। तो एट्रीब्यूट कौन सा है, सबसे पहला एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी के बाद एट्रीब्यूट जो है एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, सैलरी। तो हमारे एट्रीब्यूट हो गए। और उसमें मेरे को कुछ डैश्ड एट्रीब्यूट भी बनाने हैं। तो इस तरह का एक डैश्ड एट्रीब्यूट है जो किसके लिए, एज के लिए, क्योंकि एज क्या होती है, इट्स अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। मुझे यहाँ पे कुछ कंपोजिट एट्रीब्यूट बनाना है एड्रेस के लिए। तो लेट्स से एड्रेस के लिए मैंने ये हाउस नंबर, सिटी, स्ट्रीट, पिन कोड इस तरह से बना दिया। एंड लेट मी कनेक्ट ऑल दिस। मैं इस सबको क्या कर देती हूँ, कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है। तो अब हम इधर एट्रीब्यूट्स के नाम लिखते हैं, जो जो भी एट्रीब्यूट है हमारे ये। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट है, सबसे पहला एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय का आईडी, देन एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, एम्प्लॉय की एज, एज क्या है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, ठीक है, एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय का एड्रेस, और भी बहुत सारी हो सकते हैं, हाँ, फोन नंबर एंड ऑल दैट। एड्रेस में हम लोगों को क्या लिखना है, हाउस नंबर, देन स्ट्रीट, देन सिटी, एंड देन पिन कोड, स्टेट, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप जितने चाहो उतने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। अब इसमें से जो एम्प्लॉय का आईडी है वो कैसा एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की पे हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। अब ये जो एम्प्लॉय है ये किसके लिए काम करता है, कंपनी के लिए काम करता है, काम करता है, यानी कि इसका रिलेशनशिप सीधा सीधा क्या होगा, वर्क्स फॉर, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे हम लोग रिलेशन में लिख देंगे वर्क्स फॉर। भले ही वो टीम लीडर है कि मैनेजर है, बट एम्प्लॉय कैन बी अ टीम लीडर आल्सो एंड एम्प्लॉय कैन बी अ मैनेजर आल्सो। तो जो एम्प्लॉय है
वो टीम लीडर जो है उसके लिए क्या, टीम लीडर जो है वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। सो टीम लीडर इज वर्किंग, तो यहाँ पे टीम लीडर काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, तो मैनेजर के लिए काम कर रहा है। तो मैनेजर भी क्या, एक तरह से एम्प्लॉय है। सो टीम लीडर इज वर्किंग फॉर व्हाट, वर्किंग फॉर अ मैनेजर। तो एम्प्लॉय जो टीम लीडर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टीम लीडर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैनेजर। तो दिस इज अ यूनरी रिलेशनशिप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनरी रिलेशनशिप, कि भैया जो टीम लीडर है उसके, वो जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, मैनेजर के लिए। बट एट द एंड दोनों की जो टेबल है वो कौन सी है, वो टेबल है उनकी एम्प्लॉय की टेबल। तो दोनों की टेबल तो एम्प्लॉय है, बट दे बोथ आर वर्किंग फॉर व्हाट, दे बोथ आर वर्किंग फॉर टीम लीडर। दे बोथ आर वर्किंग फॉर एक्स वाई जेड, जो भी कंपनी है उनके लिए काम कर रहे हैं दोनों। तो ये क्या हो गया आपका, यूनरी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो इसमें आप जितने चाहो उतने एट्रीब्यूट्स ऐड ऑन कर सकते हो, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप में यानी क्या होता है, इट इज मोर देन थ्री रिलेशन, थ्री रिलेशनशिप इज अ टर्नरी रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट जो होती है आफ्टर यूनरी वी हैव टर्नरी। टर्नरी रिलेशनशिप यानी क्या होता है, इट्स अ रिलेशन बिटवीन थ्री एम्प्लॉयज, तीन एम्प्लॉयज के, सॉरी, थ्री एंटिटीज, नॉट एम्प्लॉयज, तीन एंटिटीज के, तीन एंटिटीज के बीच के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी रिलेशनशिप। लेट्स से टीचर है, स्टूडेंट है। टीचर जो है वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को पढ़ाता है, जैसे है ना आप लोगों के बायो की, कंप्यूटर की, मैथ्स की, सबकी ब्रांचेस, कॉमर्स की ब्रांच अलग होती है, आर्ट्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच होती है। तो भले टीचर अलग अलग ब्रांचेस को पढ़ाता है, पर उन ब्रांचेस में भी टीचर क्या पढ़ाता है, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाता है, राइट। तो टीचर teaches different subject for different branches। ब्रांचेस भी क्या होती है, अलग अलग होती है, सब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं टर्नरी रिलेशनशिप, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल। अब इसमें कितनी एंटिटी हो गई, तीन एंटिटी हो गई, इसीलिए इसको टर्नरी बोल रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन दी थ्री एंटिटीज। अब तीन एंटिटी कौन सी हो गई, पहले तो हो गई टीचर, ठीक है। टीचर का क्या होगा, टीचर का टीचर आईडी होगा, टीचर का नाम होगा, टीचर का क्वालिफिकेशन होगा, टीचर का सब्जेक्ट होएगा। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं ले रहे, हम यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी ले रहे। उस सब्जेक्ट आईडी के बेसिस पे सब्जेक्ट वाली जो टेबल होगी उसमें उसका क्या होगा, सब्जेक्ट का नाम होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट का आईडी होगा, टीचर की सैलरी होगी। देन दूसरा रिलेशन हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होएगा, सब्जेक्ट का आईडी होएगा, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया, हमने एक फॉरेन की पढ़ी थी। तो फॉरेन की क्या बोलती है, एक टेबल की प्राइमरी की, सब्जेक्ट टेबल में सब्जेक्ट आईडी क्या है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की क्यों है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर होती है तो वो किसकी तरह होती है, फॉरेन की तरह होती है। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, फॉरेन की हो गई। एक टेबल की प्राइमरी की एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में जो रिलेशन बताती है वो क्या होती है, फॉरेन की होती है। सो सब्जेक्ट आईडी होएगा, सब्जेक्ट नेम होएगा। तो टीचर के टेबल में तो हम लोग सब्जेक्ट आईडी लिख रहे हैं, और उस सब्जेक्ट आईडी के बेसिस में हम लोग सब्जेक्ट नेम को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। देन ब्रांच।
अब देखो, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, बायो डिपार्टमेंट में, मैथ्स डिपार्टमेंट में, ये ब्रांचेस अलग अलग है ना। एक कंप्यूटर साइंस की डिपार्टमेंट है की है ब्रांच, एक साइंस में बायो डिपार्टमेंट ब्रांच है, एक कॉमर्स डिपार्टमेंट ब्रांच है, पर ब्रांचेस अलग अलग हैं और उनके सब्जेक्ट्स भी अलग अलग है ना। बायो में आपके सब्जेक्ट्स में है ना, बॉटनी के है ना अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जूलॉजी के अलग है, सेम विद कंप्यूटर साइंस में आपके मैथमेटिक्स के अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स के अलग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर्स के अलग सब्जेक्ट है। तो एक टीचर का सब्जेक्ट भी उसको यूनिक बनाएगा और उसकी ब्रांच भी उसको यूनिक बनाएगी, मतलब ब्रांच आईडी भी यहाँ पे आएगा। तो हर एक ब्रांच एक तीसरी एंटिटी है जहां पे क्या होती है, उसकी ब्रांच की आईडी होती है, ठीक है। और ब्रांच आईडी में ब्रांच का कोड होता है, ब्रांच का नेम होता है, किस ब्रांच की है वो, और उसकी स्ट्रेंथ होती है, मतलब पर्टिकुलर ब्रांच में कितने बच्चे, बायो स्ट्रीम के कितने बच्चे, कंप्यूटर स्ट्रीम के कितने बच्चे, कॉमर्स स्ट्रीम के कितने बच्चे, तो वो उसकी स्ट्रेंथ बताएगा। तो ये क्या हो गया, टर्नरी रिलेशनशिप हो गया। सो हाउ विल मेक इट, इस रिलेशनशिप को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले अगेन हमारे पास कितनी एंटिटीज है, तो विल डिफाइन दोस एंटिटी। हमारे पास 3 एंटिटी है, एक हमारी एंटिटी है टीचर, एक हमारी एंटिटी है सब्जेक्ट, और एक हमारी एंटिटी है ब्रांच। ये 3 एंटिटी भी है, ठीक है। और इन तीनों के बीच का क्या है, एक रिलेशन है। तो यहाँ पे तीनों के बीच का क्या है, रिलेशन है, टीच करके। सो हमने एंटिटीज बना ली, विच वन दोस एंटिटीज, कौन कौन सी है, टीचर, टीचर के बाद यहाँ पे कौन सी है, सब्जेक्ट और ब्रांच, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो टीचर्स डन। तो यहाँ पे आपकी टीचर से, टीचर टीचर्स, टीचर टीचर्स फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांच, एंड इन अ पर्टिकुलर ब्रांच टीचर टीचर्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक ही अकेले सब्जेक्ट को पढ़ाता है टीचर। तो ये पूरी एंटिटी हो गई। अब इन एंटिटीज में हमारे पास क्या है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। टीचर का एट्रीब्यूट क्या है, टीचर का आईडी है, टीचर का नेम है, टीचर का सैलरी है, टीचर का सब्जेक्ट आईडी है, टीचर का ब्रांच आईडी है ना। सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आईडी है और सब्जेक्ट नेम है। और ब्रांच का क्या है, ब्रांच आईडी है, ब्रांच नेम है और स्ट्रेंथ है। तो इनके एट्रीब्यूट्स हो गए ये सारे। सो टीचर का एट्रीब्यूट है हमारा टीचर आईडी, टीचर आईडी, टीचर आईडी, देन टीचर का नेम, सैलरी, सब्जेक्ट आईडी एंड ब्रांच आईडी। सो सब्जेक्ट आईडी एंड ब्रांच आईडी, ठीक है। सब्जेक्ट आईडी एंड ब्रांच आईडी क्या है, फॉरेन की है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट वाली टेबल की क्या है, प्राइमरी की है। तो सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आईडी और सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। ब्रांच का क्या है, ब्रांच आईडी है, ब्रांच का नेम है और उसकी स्ट्रेंथ है। सो ब्रांच आईडी, ब्रांच की स्ट्रेंथ और ब्रांच का नेम, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाली सारी क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई। टीचर आईडी इज अ प्राइमरी की, ये सब इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स है। सो वी आर गोइंग टू, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आईडी इज अ प्राइमरी की, तो हम इधर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स है। और ब्रांच में ब्रांच आईडी इज अ प्राइमरी की,
और ये इसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया, टर्नरी रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, जहां पे क्या है, तीन एंटिटीज जब भी काम करती हैं तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी रिलेशन। ठीक है, आफ्टर टर्नरी रिलेशन जो होता है वो होता है टोटल पार्टिसिपेशन ईरा। टोटल पार्टिसिपेशन in ERD. Now, what is total participation? टोटल पार्टिसिपेशन यानी होता है कि टीचर जो है वो उसके पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, दैट इज व्हाट द टोटल पार्टिसिपेशन। दिस इज वन सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊंगी तो पार्टिसिपेशन, टीचर सब्जेक्ट को पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, दैट इज व्हाट द टोटल पार्टिसिपेशन। अब ये टोटल पार्टिसिपेशन क्यों हुआ, टोटल पार्टिसिपेशन मतलब होता है कि एंटिटी जो होती है उसको कंपल्सरीली पार्टिसिपेट करना ही है एक रिलेशनशिप में, तो दैट इज व्हाट द टोटल पार्टिसिपेशन। तो जब भी हम सिंगल लाइन शो करते हैं, सिंगल लाइन यानी होता है कि भैया उसका पार्टिसिपेशन टोटल नहीं भी होगा तो चलेगा। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन यानी होता है ईच एंटिटी सेट must take part in relation। हर एक एंटिटी सेट को रिलेशन में पार्ट लेना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाट दी टोटल पार्टिसिपेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यूनरी हो गया, बाइनरी हो गया, टर्नरी हो गया और टोटल पार्टिसिपेशन हो गया। तो हर एक एंटिटी सेट को रिलेशनशिप में पार्ट लेना ही पड़ेगा। जैसे टीचर है, टीचर को सब्जेक्ट है जो, तो सब्जेक्ट पढ़ाना ही पड़ेगा, हम किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। तो दैट इज अ टोटल पार्टिसिपेशन कि हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने ही पढ़ाने। सो नीड टू टीच ऑल सब्जेक्ट्स। एक भी सब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकते आप, छोड़ नहीं सकते। सो टीचर का सब्जेक्ट के साथ जो वो पढ़ाएगा दैट इज अ टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो टोटल पार्टिसिपेशन क्या होता है कि भैया पूरा पूरा पढ़ाना है, कंप्लीट करना है, दैट इज व्हाट टोटल। और उसी से होता है पार्शियल। एंटिटी मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशन, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो वो क्या हो गया, पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। जैसे कोई जरूरी नहीं है हर टीचर पढ़ाए हर पूरे सारे सब्जेक्ट्स, सो टीचर प्रोवाइड अ पार्शियल पार्टिसिपेशन। पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो है ना, कुछ हमारे इधर स्टाफ रहते हैं जो है ना, मतलब एम्प्लॉयज की अगर बात करूँ तो सब स्टाफ तो आपको नहीं पढ़ाते, तो कुछ स्टाफ है जो पढ़ाने के मामले में आपको केवल पार्शियल पार्टिसिपेशन देते हैं। बट अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो कॉलेज के आपको नहीं आधे सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, नहीं, कॉलेज की ड्यूटी बनती है वो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। तो सब्जेक्ट्स के प्रति होना चाहिए टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, दूसरा है, एक और एग्जांपल मैं इसका दे सकती हूँ टोटल और पार्शियल का। स्टूडेंट जो होते हैं, सभी स्टूडेंट एनरोल होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट एनरोल इन यूनिवर्सिटी इज टोटल पार्टिसिपेशन। वो कैसा पार्टिसिपेशन है, टोटल है। क्यों, क्योंकि सभी स्टूडेंट क्या होंगे, एनरोल होंगे यूनिवर्सिटी में। ऐसा तो होगा नहीं कि है ना एक ही स्टूडेंट एनरोल होएगा, बट एनरोल्ड स्टूडेंट जो होते हैं वो केवल क्या करते हैं, अपने अपने कोर्स को चूज करते हैं, सभी कोर्स को नहीं चूज करते, तो इट्स अ पार्शियल पार्टिसिपेशन।
बट एनरोल मतलब जो भी स्टूडेंट एनरोल होते हैं, जैसे ना नयन और सोहेल एनरोल हुए थे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कंप्यूटर को ही चूज करा, पर यूनिवर्सिटी तो बीएससी बायो भी करवाती है, बीएससी मैथ्स भी करवाती है, बीकॉम भी करवाती है, तो क्या तुम लोगों ने सारे कोर्सेज चूज करे? नहीं करे। तो स्टूडेंट एनरोल इन यूनिवर्सिटी, सभी स्टूडेंट को एनरोल होना तो जरूरी होता है यूनिवर्सिटी में, बट एनरोल स्टूडेंट चूज पर्टिकुलर कोर्स according to their choice। तो वो क्या हो गया? पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। उनकी चॉइस के हिसाब से ही कोर्स को चूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। सो ये एक तरह का आपकी पार्टिसिपेशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल दे रही हूँ। वन इज टीचर, टीचर है और स्टूडेंट है और सब्जेक्ट है। टीचर सब्जेक्ट के लिए क्या कर रहा है? टीच कर रहा है। सो टीचर जो है वो तो क्या करेगा? सब्जेक्ट को, सिंगल सब्जेक्ट को टीच करेगा। सो हियर इट्स अ पार्शियल पार्टिसिपेशन। बट वो क्या करेगा? कॉलेज जो होगा वो सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। सो हियर इट्स टोटल पार्टिसिपेशन। दो लाइनें जब भी शो होंगी तो वो टोटल पार्टिसिपेशन होगा। तो यहाँ पे तो ये है पार्शियल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे है टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, देन यहाँ पे आपका टीचर है, टीचर इज एट्रीब्यूट, टीचर इज अ रिलेशन एंड सब्जेक्ट इज अनदर एंटिटी। सॉरी, डन। अब टीचर के एट्रीब्यूट्स जो जो होते हैं वो यहाँ पे आप करेंगे। टीचर का क्या होता है? टीचर का आईडी होता है, टीचर का आईडी होता है, टीचर का नेम होता है, टीचर का सब्जेक्ट कोड होता है। सब्जेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड होता है और सब्जेक्ट का नेम होता है। सो दिस इज हाउ रिलेशनशिप इज शोन। तो टीचर का टीचर आईडी होता है, टीचर आईडी होता है, टीचर आईडी, देन टीचर का नेम होता है, नेम, देन सब्जेक्ट कोड। ठीक है, अब टीचर आईडी जो होता है वो क्या होती है? प्राइमरी की होती है, तो उसके नीचे अंडरलाइन आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या होता है? सब्जेक्ट का कोड होता है और सब्जेक्ट का नेम होता है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट का कोड हो गया और सब्जेक्ट का नेम हो गया। ठीक है, तो ये किस तरह की रिलेशनशिप हो गई? टोटल पार्टिसिपेशन की रिलेशनशिप हो गई। अब इसमें कोर्स और स्टूडेंट की भी रिलेशनशिप आ सकती है। कैसे? स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करता है? एनरोल्ड होता है किसके लिए? कोर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टूडेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिलेशन क्या आ जाएगी? एनरोल्ड आएगी। और एनरोल्ड किस में होएगा? कोर्स में होएगा। तो स्टूडेंट के भी एट्रीब्यूट नाउ एट योर एंड तुम लोग बना सकते हो। सभी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एनरोल तो क्या होंगे? सारे स्टूडेंट एनरोल होंगे, आधे स्टूडेंट तो एनरोल नहीं होंगे। पर सभी स्टूडेंट सब कोर्स का हिस्सा नहीं होंगे, सभी स्टूडेंट कुछ ही कोर्स का हिस्सा होंगे। सो ये इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है। अब यहाँ पे तुम एट्रीब्यूट्स बना सकते हो स्टूडेंट में। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या होंगे? स्टूडेंट का आईडी होगा, नाम होगा, एज होगा। कोर्स का क्या होगा? कोर्स आईडी होगा, कोर्स नेम होगा, कोर्स फीस होगी। तो कोर्स का क्या होता है? कोर्स का आईडी होता है, कोर्स का नेम होता है, कोर्स की फीस होती है, कोर्स के अंदर सब्जेक्ट होते हैं। तो ये इस तरह से आप एट्रीब्यूट्स बना सकते हो। कोर्स का आईडी है, कोर्स का नेम है, फीस है, फीस का स्ट्रक्चर होता है ना। तो कोर्स का आईडी क्या हो गया? प्राइमरी की हो गया।
क्योंकि कोर्स का आईडी क्या होता है, हर एक कोर्स का आईडी क्या हो गया, यूनिक होगा, तो वो क्या होगा, प्राइमरी की होगा। सो इस तरह की आपकी कुछ टोटल पार्टिसिपेशन की रिलेशनशिप हो जाती है। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना काफी है। तो आज हमने क्या पढ़ ली है, अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ आज की का, तो आज हमने पढ़ा है, हमारे पास जो रिलेशनशिप था, यूनरी रिलेशनशिप जहाँ पे केवल सिंगल एंटिटी होती है, टर्नरी जहाँ पे तीन एंटिटीज होती है, एंड टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन, मतलब पूरी तरह से रिलेशनशिप में हिस्सा लेना और आधा। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी यानी 0 to 1 रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप, ये क्या होती है। और वीक एंटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वीक एंटिटी और दूसरी एंटिटी एज अ रिलेशनशिप डायग्राम। तो इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स इट फॉर द डे।